प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका उस दिव्य यात्रा में जहां शब्द नहीं स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके हृदय से संवाद करेंगे। आज आप सुनेंगे संपूर्ण भगवद गीता का सार, वो अमृत ज्ञान जो अर्जुन की तरह आपके सभी संशयों को मिटाकर आपके जीवन को नया दिशा देगा। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का मानचित्र है जो बताता है कब संघर्ष करना है, कब शांत रहना है और तब ईश्वर की शरण में समर्पित होना है। तो आइए मन, वचन और हृदय को एकाग्र करके हम प्रवेश करें उस अनंत ज्ञान के सागर में जहां हर श्लोक में छुपा है आपके जीवन का उत्तर। बोलिए जय श्री राधे कृष्ण। कल्पना कीजिए आप जीवन के रणक्षेत्र में खड़े हैं, चारों ओर समस्याओं का शोर है, मन भ्रमित है, निर्णय की दिशा खो चुका है और तभी समय रुक जाता है। आपके सामने एक मुस्कुराता हुआ दिव्य स्वरूप खड़ा है, नीलवर्ण, मोरपंख मुकुट, करुणामयी दृष्टि, और कहते हैं हे प्रिय, मत डरो, यह संसार एक क्षणिक माया है पर तुम्हारा आत्मा शाश्वत है। यही है भगवद गीता का सार जो हमें सिखाती है कि सच्ची जीत बाहर नहीं भीतर होती है। यह वह ज्ञान है जो हर स्थिति में स्थिर रहने का साहस देता है, मोह से मुक्त करता है और कर्म पथ पर अड़िग रखता है। आज हम आपको उसी अमृत ज्ञान की यात्रा पर ले चलेंगे जहां हर शब्द आपके जीवन में उजाला करेगा और आपके हृदय में एक अटूट विश्वास जगा देगा कि जब तक कृष्ण साथ है कोई हार नहीं सकता। संसार एक रंगमंच है और हम सब अभिनेता, कभी हंसी के दृश्य, कभी आंसुओं के पल, कभी जीत कभी हार, लेकिन असली रहस्य यह है कि पटकथा लिखने वाला कोई और है, स्वयं भगवान। भगवद गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन के हर दृश्य को निभाओ लेकिन उससे बंधो मत। जब मन हारा हुआ हो, रास्ते धुंधले हों और उम्मीद का सूरज ढल चुका हो, तब सिर्फ एक ही आवाज होती है जो भीतर से कहती है उठो, जागो और अपने कर्म पथ पर चलो। यही है भगवद गीता का अमृत वचन जो अर्जुन की तरह हमें भी जीवन के हर युद्ध में अड़िग रहने का साहस देता है। जो प्रभु को हर सांस में बसाए उसे जीवन में कभी अकेलापन नहीं होता। हर बार जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। तुम्हारे आंसू तब पवित्र हो जाते हैं जब वो प्रेम में बहते हैं। जो हर सुबह प्रभु का नाम लेता है उसका दिन आशीर्वाद बन जाता है। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि वह टूटे मन को जोड़ सकता है। तुम्हारे मन की सरलता ही प्रभु को सबसे प्रिय होती है। कभी किसी से उसकी पीड़ा मत छीनो, हो सकता है वो प्रभु से जुड़ने का जरिया हो। जब मन थक जाए और रास्ता न दिखे तो बस कृष्ण का नाम लो। सच्चा भक्त वो है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराए, जो बिना कहे दूसरों की मदद करता है, वो श्री कृष्ण का रूप है। प्रेम में जब त्याग आ जाए तब वह भक्ति कहलाता है। तुम्हारे भीतर जो श्रद्धा है वह मंदिर से भी पवित्र है। कभी ईश्वर से प्रश्न मत करो, बस विश्वास रखो, जवाब अपने आप मिलेगा। श्री कृष्ण को पाने के लिए ज्ञान नहीं, भावना चाहिए। जो तुम्हारे मौन को समझे वही प्रभु का सच्चा उपासक है। हर बार जब तुम किसी के दुख को अपना मान लो तुम प्रभु को पा लेते हो। मन जब एकदम स्थिर हो जाए वही प्रभु का मंदिर बन जाता है। प्रेम, भक्ति और विश्वास, यही 3 सीढ़ियां है कृष्ण तक पहुंचने की। जो तुमसे कुछ ना मांगे फिर भी तुम्हारे लिए दुआ करे, वो श्री कृष्ण का संदेशवाहक है। कभी खुद से सवाल करो, क्या मैं सच में प्रभु से प्रेम करता हूं? प्रभु की भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, यह हृदय की सच्चाई है। तुम्हारे विचारों की पवित्रता ही प्रभु की आराधना है। कभी अपमान सहकर भी मौन रहना, वही श्री कृष्ण की विनम्रता है। हर वो रिश्ता जिसमें अहंकार ना हो उसमें श्री कृष्ण निवास करते हैं। तुम्हारी आंखों में जब प्रेम हो तब श्री कृष्ण सामने होते हैं। प्रभु को पाने की राह आत्मा के मौन से होकर जाती है। भक्ति वो शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी पिघला देती है। जब मन की बेचैनी खत्म हो जाए तब श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। कभी किसी का दर्द चुपचाप बांट लेना, वही प्रभु की सेवा है। तुम जितना दूसरों को समझते हो उतना खुद को जान पाते हो। हर परिस्थिति में प्रभु का नाम लेने वाला कभी विफल नहीं होता। जो भीतर से टूटा हो पर बाहर से मुस्कुरा रहा हो, वही कृष्ण का सच्चा साधक है। तुम्हारे मोह में जो भाव है वही प्रभु को आकर्षित करते हैं। हर वो मन जो निर्मल हो उसमें श्री कृष्ण स्वयं वास करते हैं। प्रेम से बोलना भी एक साधना है जिसे हर कोई नहीं जानता। कभी किसी के लिए समय निकालना,
वही श्री कृष्ण की कृपा बांटना है। प्रभु के साथ का अनुभव तभी होता है जब तुम अकेले हो। तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है वही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई है। कभी थम जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि वही प्रभु की आवाज सुनाई देती है। श्री कृष्ण की भक्ति कभी जोर से नहीं, धीरे धीरे आत्मा में उतरती है। प्रेम को जब शब्दों की जरूरत ना हो, वह सच्चा होता है। तुम्हारी नम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। हर दिन का अंत प्रभु के स्मरण से हो, यही जीवन का सार है। कभी किसी के दुख को छोटा मत समझो, वहां भी प्रभु की परीक्षा होती है। तुम्हारी हर अच्छी सोच एक फूल है जो श्री कृष्ण को अर्पित होता है। कभी कभी आंखें कह देती है वो जो शब्द नहीं कह पाते, बस भाव सच्चे हो। श्री कृष्ण के प्रेम में गिर जाना खुद को उठाना है। मन का ध्यान जहां शांत हो वहीं प्रभु मिलते हैं। जो मुस्कान बांटता है वो प्रभु की कृपा को आगे बढ़ाता है। तुम्हारा दिल जब दूसरों के लिए धड़कता है तब उसमें ईश्वर बसते हैं। जो अपने दुख को भी मुस्कान में बदल दे वही प्रभु का सच्चा भक्त है। प्रेम और मौन, यही दो रास्ते हैं प्रभु तक जाने के। तुम्हारा अहंकार जब मिट जाए तब भक्ति जन्म लेती है। कभी किसी का सहारा बन जाना वही श्री कृष्ण की सच्ची भक्ति है। जो अपने दुख को भी आभार बना ले वह प्रभु का प्रिय होता है। श्री कृष्ण को पाना है तो पहले मैं को मिटाना होगा। जो प्रेम में बहता है उसे दिशा की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा मौन भी तब असर करता है जब वह भावना से भरा हो। जो किसी को टूटने से पहले थाम ले वही श्री कृष्ण के मार्ग पर है। प्रभु को पाने के लिए मंदिर नहीं, निर्मल मन चाहिए। जब तुम किसी की खुशी में खुद को भूल जाओ वही सेवा है। प्रभु का नाम हर श्वास में हो, यही जीवन की पूर्णता है। हर मुस्कान जो बिना कारण हो उसमें प्रभु होते हैं। प्रेम तब तक अधूरा है जब तक उसमें समर्पण न हो। कभी किसी को उसकी गलतियों के बावजूद अपनाना, यही श्री कृष्ण की सीख है। जो भीतर से शांत है वही बाहर से प्रकाशमय होता है। तुम्हारी आत्मा की गहराई ही प्रभु की ऊंचाई तक पहुंचाती है। प्रभु को पाने के लिए भागदौड़ नहीं, बस मौन और विश्वास चाहिए। हर बार जब तुम खुद से सच्चे होते हो प्रभु पास आते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम में डूब जाना खुद को पाना है। जो अपना सब कुछ प्रभु को सौंप दे वही सबसे धनी होता है। हर विचार में अगर प्रेम हो तो वो प्रभु की प्रार्थना है। तुम जितना खुद को समझोगे उतना प्रभु को समझ पाओगे। कभी अपने मौन से किसी का दिल छू लेना, यही प्रभु का संदेश है। भक्ति वो दीप है जो अंधकार में भी राह दिखाता है। तुम्हारी करुणा श्री कृष्ण की कृपा का प्रतिबिंब है। हर दिन जब ईश्वर से जुड़कर शुरू हो तो जीवन सुंदर हो जाता है। प्रेम, विश्वास और सेवा, ये तीन शब्द प्रभु को सबसे प्रिय है। जो किसी को सच्चे मन से माफ कर दे वो प्रभु के करीब होता है। हर क्षण में जब प्रभु को महसूस करो तब जीवन दिव्यता से भर जाता है। जो निस्वार्थ होकर प्रेम करे वही प्रभु का सच्चा भक्त है। तुम्हारे हर शुभ कार्य में प्रभु की कृपा छिपी होती है। जब मन सच्चा हो तब शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। कभी किसी को उम्मीद देना वही प्रभु का उपहार है। तुम्हारे मौन में जो करुणा है वही श्री कृष्ण की उपस्थिति है। जो हर दिन कुछ अच्छा करे वो प्रभु के मार्ग पर है। प्रभु से रिश्ता कभी दिखावे से नहीं, भावना से बनता है। कभी अपने दुख को मुस्कुराहट बना लेना वही प्रभु की परीक्षा पास करना है। तुम्हारी सादगी प्रभु को आकर्षित करती है। हमेशा याद रखो, जो तुम्हारा है वह तुमसे कोई नहीं छीन सकता, और जो तुम्हारा नहीं वह लाख प्रयास करने पर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। गीता हमें यही सिखाती है कि आसक्ति छोड़ो, विश्वास रखो और कर्म करते रहो। गीता का हर श्लोक एक दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। यह हमें बताती है कि सच्चा योद्धा वह नहीं जो तलवार चलाए, बल्कि वह है जो अपने मन को जीत ले। जब तुम्हें लगे कि सब खत्म हो गया है तब गीता का एक श्लोक सुनो और महसूस करो कि असली अंत कभी होता ही नहीं। हर अंत एक नई शुरुआत है, और ये शुरुआत ईश्वर के साथ सबसे सुंदर होती है। संसार की भीड़ में हम अक्सर खुद को भूल जाते हैं, लेकिन गीता हमें फिर से खुद से मिलाती है। ये सिखाती है कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो, और आत्मा कभी हारती नहीं, कभी मरती नहीं। यही वो ज्ञान है जो हर भय को जला देता है। सच्चा प्रेम वह है जिसमें लेन देन नहीं, बस समर्पण हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम में अपेक्षा नहीं बल्कि अर्पण होना चाहिए।
जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका सुख आपका सुख बन जाता है और उसका दुख आपका दुख। प्यार बंधन नहीं, मुक्ति है। यदि आपका प्रेम किसी को बांध रहा है तो वह मोह है, न कि प्रेम। श्री कृष्ण का राधा से प्रेम बंधन रहित था, जिसमें स्वतंत्रता, विश्वास और आत्मिक जुड़ाव था। तीन स्वाद में जहां अहंकार है वहां प्रेम टिकता नहीं। प्रेम को जीवित रखने के लिए विनम्रता और क्षमा आवश्यक है। श्री कृष्ण हमेशा अपने भक्तों को अहंकार छोड़ प्रेम में झुकना सिखाते हैं। सच्चे प्रेम में दूरी भी मिलन का रूप होती है। राधा और कृष्ण का प्रेम इसका उदाहरण है। भले ही वे शारीरिक रूप से अलग थे, पर आत्मा से सदा जुड़े रहे। प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्म में होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, केवल अप्रेम के साथ नहीं प्रेम करता हूं कहना काफी नहीं, प्रेम को अपने कर्मों से सिद्ध करना चाहिए, जैसे वह अपने मित्र सुदामा के लिए करते हैं। जब प्रेम में भक्ति जुड़ जाती है तो वह अनंत हो जाता है। दैट्स ओके। प्यार श्री कृष्ण के अनुसार केवल एक भावना नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। यह वह बंधन है जो बिना किसी स्वार्थ, अपेक्षा या शर्त के जुड़ता है। प्रेम में न मालिक होता है, न सेवक, न ऊंच नीच, बस दो आत्माओं का एक हो जाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम में भक्ति मिल जाती है तो वह अनंत हो जाता है, क्योंकि तब वह केवल देह का नहीं, आत्मा का संबंध बन जाता है। सच्चा प्रेम कभी बांधता नहीं, वह हमेशा मुक्त करता है। जैसे राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम, जो दूरी में भी उतना ही गहरा रहा जितना पास होने पर था। ऐसा प्रेम पाने या देने के लिए मन में अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ को त्यागना पड़ता है और बस अर्पण, विश्वास और समर्पण को अपनाना पड़ता है। यही वह प्रेम है जो जीवन को दिव्यता से भर देता है और आत्मा को शांति देता है। हर दिन प्रभु को समर्पित करना जीवन की सबसे सुंदर पूजा है। श्री कृष्ण वही है जहां शांति और प्रेम एक साथ रहते हैं। प्रेम से भरी दृष्टि ही प्रभु की दृष्टि होती है। जो अपना सब कुछ प्रभु को सौंप दे वही सबसे स्वतंत्र होता है। प्रभु की सेवा कभी छोटी नहीं होती, बस भावना बड़ी होनी चाहिए। जब सब कुछ टूट जाए तो भी कृष्ण का नाम ना टूटने देना। कभी किसी के आंसू देखकर चुपचाप दुआ कर लेना, वही प्रभु की आरती है। प्रेम अगर बिना अपेक्षा के हो तो वो प्रभु की छवि है। हर सुबह प्रभु को धन्यवाद देना, यही जीवन का आरंभ है। श्री कृष्ण की भक्ति हर हृदय की सबसे मधुर धड़कन है। तुम जितना भीतर झांकोगे प्रभु उतने स्पष्ट दिखाई देंगे। जो अपने दुख से दूसरों की मदद करे वो महात्मा है। हर वो व्यक्ति जो दूसरों को प्रेम देता है वह स्वयं श्री कृष्ण है। जो स्वयं के भीतर प्रभु को देखे वो कभी अकेला नहीं होता। कभी किसी का दर्द चुपचाप सुन लेना, यही प्रभु की भाषा है। तुम्हारी दयालुता सबसे बड़ी भक्ति है। श्री कृष्ण का प्रेम उन हृदयों में बसता है जो निर्मल होते हैं। प्रभु की कृपा कभी देरी नहीं करती, वो हमेशा समय पर होती है। तुम्हारे मौन में जो गहराई है वही प्रभु की आवाज है। कभी किसी के लिए बिना अपेक्षा के कुछ कर दो, प्रभु वहीं होते हैं। जो सबको एक जैसा समझे वह प्रभु को जान चुका होता है। भक्ति का कोई समय नहीं, वह हर सांस में बहती है। जो अपने जीवन को सेवा बना ले वही श्री कृष्ण को जानता है। प्रेम ही एकमात्र भाषा है जिसे ईश्वर समझते हैं। मन को जब प्रभु के चरणों में टिकाओ तब शांति स्वयं आएगी। तुम्हारी आत्मा की सच्चाई ही प्रभु की प्राप्ति है। जो भीतर से चमकता है उसे दुनिया की रोशनी की जरूरत नहीं। प्रभु वहां नहीं जहां भीड़ है, वो वहां है जहां हृदय निर्मल है। श्री कृष्ण का स्मरण आत्मा को अमृत देता है। कभी किसी को प्रेम से देख लेना, वो भी प्रभु का कार्य है। जो मोह से मुक्त हो जाए वही प्रभु का साक्षात्कार कर सकता है। तुम्हारे छोटे छोटे कर्म प्रभु के पास बड़े बन जाते हैं। कभी प्रभु से तर्क मत करो, बस प्रेम करो। श्री कृष्ण को पाने की एकमात्र शर्त सच्चा समर्पण। जब तुम्हारा मन रोए और होंठ मुस्कुराए तब समझो प्रभु पास है। प्रेम की गहराई भक्ति की ऊंचाई होती है। श्री कृष्ण वो दीपक है जो आत्मा को प्रकाशित करते हैं। कभी किसी के आंसू पोंछ देना वही प्रभु की आरती है। जो दूसरों के लिए सोचता है उसके लिए श्री कृष्ण सोचते हैं। प्रभु की भक्ति में जो खो जाए वही जीवन को पा जाता है। हर दिन प्रभु के नाम से शुरू करो, दिन सुनहरा होगा।
जो स्वयं से प्रेम करता है वो संसार को प्रेम देना जानता है। कभी किसी को हिम्मत दे देना वो भी भक्ति है। मन के भीतर जब मौन गूंजे तब प्रभु की आवाज सुनाई देती है। हर वो स्पर्श जिसमें करुणा हो प्रभु का आशीर्वाद है। अंधेरे में भी विश्वास बनाए रखे वही सच्चा भक्त है। श्री कृष्ण वहां होते हैं जहां प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। तुम्हारा विश्वास जितना गहरा होगा प्रभु उतने पास होंगे। कभी किसी को उम्मीद दे दो, वही प्रभु की प्रेरणा है। प्रेम में जब मौन हो तब आत्मा बोलती है। हर बार जब तुम प्रभु को पुकारो वो सुनते हैं, भले जवाब देर से दे। भक्ति में जो दर्द है वही सच्चे प्रेम की पहचान है। प्रभु का साथ हमेशा अदृश्य होता है लेकिन सबसे मजबूत होता है। तुम्हारी आंखों का पानी अगर किसी के लिए बहा वो भी पूजा है। जो दूसरों को ऊपर उठाए वो श्री कृष्ण का सच्चा अनुयायी है। मन को शांत करो, वही श्री कृष्ण की पहली सीढ़ी है। हर परिस्थिति में प्रभु को याद रखने वाला अद्भुत योगी है। जो नजरों से नहीं दिल से देखे वो सच्चा भक्त है। प्रेम की सबसे बड़ी ताकत उसे बिना बोले महसूस करवाना है। श्री कृष्ण को पाना है, पहले खुद को प्रभु के लिए खो दो। सफलता का असली रहस्य श्री कृष्ण के ज्ञान में छुपा है। वह कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि जब मनुष्य पूरी निष्ठा और समर्पण से अपना कार्य करता है तो सफलता अपने आप उसके कदम चूमती है। जीवन में चुनौतियां आएंगी, रास्ते कठिन होंगे, लोग हतोत्साहित करेंगे, पर श्री कृष्ण सिखाते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है, धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ता है, वही असली विजेता बनता है। असफलता अंत नहीं है, बल्कि एक सीख है जो हमें और मजबूत बनाती है। अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक रखो और कर्म पथ पर निरंतर चलते रहो। यही सफलता का सच्चा मार्ग है, यही श्री कृष्ण का अमर संदेश है। तुम्हारा मन जितना शांत होगा श्री कृष्ण उतने करीब होंगे। कभी कोई जवाब न मिले तो समझो श्री कृष्ण तुम्हें खुद जवाब बनने का अवसर दे रहे हैं। भक्ति वो दीप है जो अंधकार में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। जो दूसरों को माफ कर सके वही खुद को मुक्त कर पाता है। श्री कृष्ण को पाने के लिए केवल सच्चा हृदय चाहिए और कुछ नहीं। मन का सच्चा संकल्प ही प्रभु की ओर पहला कदम होता है। हर वो इंसान जो दूसरे के लिए दुआ करता है उसका हृदय श्री कृष्ण का मंदिर है। जिनके पास संतोष है उनके पास श्री कृष्ण की छाया है। प्रेम में जो समर्पण है वही सबसे बड़ी पूजा है। जो मुस्कुराहट दुख में भी बनी रहे वह श्री कृष्ण की भक्ति है। श्री कृष्ण हर उस दिल में बसते हैं जहां स्वार्थ नहीं केवल प्रेम होता है। जो अपने दुख में भी दूसरों का सहारा बन जाए वही सच्चा भक्त है। प्रभु को पाने के लिए शोर नहीं मौन चाहिए। हर वो कदम जो किसी की भलाई के लिए उठे वह भक्ति है। मन की एक सच्ची पुकार श्री कृष्ण तक पहुंचती है। जो भीतर से पवित्र है उसे बाहर की पूजा की जरूरत नहीं। कभी किसी को बिना कहे सहारा देना वही श्री कृष्ण की राह है। जिनकी आत्मा सरल है वे श्री कृष्ण को महसूस कर सकते हैं। प्रेम की सच्चाई ही भक्ति की गहराई है। कभी कभी प्रभु मौन रहकर सबसे बड़ी बात कहते हैं। तुम्हारी सच्चाई प्रभु की सबसे प्रिय भेंट है। जो भीतर से मजबूत है वही कृष्ण के मार्ग पर चल सकता है। प्रेम जब स्वार्थ से मुक्त हो तब वह भक्ति बन जाता है। जो दूसरों के आंसू समझे वही श्री कृष्ण का सच्चा सेवक है। हर सांस में प्रभु का नाम हो यही जीवन का उद्देश्य है। जो संसार से नहीं आत्मा से जुड़ जाए वही श्री कृष्ण को पा लेता है। कभी किसी की चुप्पी को समझना श्री कृष्ण की सच्ची साधना है। जब प्रेम में ईगो मिट जाए तब कृष्ण प्रकट होते हैं। जो हर दिन किसी के लिए भला सोचे वही श्री कृष्ण का आराधक है। तुम जितना भीतर देखोगे उतना प्रभु को पाओगे। जो क्रोध को दया में बदल दे वह श्री कृष्ण का प्रिय है। प्रेम को शब्दों से नहीं कर्मों से सिद्ध करो। हर वो पल जो प्रभु को समर्पित हो वह दिव्य होता है। कभी किसी की मजबूरी को नजरअंदाज मत करो, वह श्री कृष्ण हो सकते हैं। जो कम बोलकर भी सब कुछ कह दे उसमें प्रभु बसते हैं। मन की विनम्रता ही आत्मा की ऊंचाई है। प्रभु का नाम वह औषधि है जो हर पीड़ा का समाधान है। जो प्रभु में डूब जाए जीवन की कोई चिंता नहीं रहती। कभी किसी का दिल न दुखाओ, वह भी प्रभु की कृति है। श्री कृष्ण के नाम में जो मिठास है वह जीवन को मधुर बना देती है।
जो हर हाल में प्रभु का आभार माने वही सबसे समृद्ध है। मन की पवित्रता ही सच्चा यज्ञ है। कभी किसी को वो सुन लो जो उसने कहा ही नहीं, वही श्री कृष्ण है। जो प्रेम में भी नम्र रहे वही भक्ति का पात्र है। प्रभु का नाम वह संगीत है जो आत्मा को झंकृत करता है। तुम्हारे भीतर की करुणा ही प्रभु का प्रतिबिंब है। कभी खुद को माफ कर देना भी प्रभु की भक्ति है। जो अपने दोषों को स्वीकारे वही प्रभु का सच्चा भक्त है। प्रभु के साथ जब संबंध बन जाए तब हर परिस्थिति आशीर्वाद लगती है। जो सच्चाई को जीता है वह श्री कृष्ण के चरणों में है। प्रेम ही प्रभु का साक्षात रूप है। जो दूसरों के दुख में रोता है वह प्रभु की कृपा का पात्र है। कभी किसी की आत्मा को छू लेना वही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण को पाने का मार्ग हृदय से होकर गुजरता है। मन का भटकाव ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रभु की भक्ति कभी नजर नहीं आती, वह भीतर की शक्ति होती है। कभी खुद को प्रभु के चरणों में समर्पित करके देखो, जीवन बदल जाएगा। जो विनम्रता में भी शक्ति देखे वही कृष्ण का भक्त है। भक्ति वो रास्ता है जहां हर मोड़ पर प्रकाश है। जो ईश्वर से प्रेम करता है वो हर जीव में ईश्वर को देखता है। तुम्हारी आत्मा की शांति प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण है। श्री कृष्ण को पाने के लिए बाहर मत देखो, वह भीतर है। जो मौन में सुन सके वह प्रभु से संवाद कर सकता है। कभी कभी आंखों से बहने वाले आंसू भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होते हैं। प्रेम, करुणा और विश्वास श्री कृष्ण के 3 आभूषण हैं। जो किसी की गलती को समझकर माफ कर दे वही श्री कृष्ण का सच्चा अनुयायी है। हर वो स्थान जहां प्रेम हो वहां श्री कृष्ण का वास होता है। जो दूसरों की पीड़ा समझे वह खुद को जानता है। प्रभु का नाम वह मंत्र है जो अंधकार में दीप बन जाता है। जो अपने दुख में भी दूसरों की सेवा करे वही सच्चा साधक है। कभी किसी के लिए मौन होकर दुआ कर लेना वह प्रभु तक पहुंच जाती है। मन की सच्चाई ही प्रभु की निकटता का मार्ग है। भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं बल्कि प्रेम और सेवा है। जो बिना कहे समझ जाए वह श्री कृष्ण के स्पर्श को जानता है। कभी किसी की चुप्पी को गले लगा लेना वही प्रभु की अनुभूति है। प्रभु को पाने के लिए दुनिया से नहीं खुद से लड़ना पड़ता है। हर वो कार्य जो निस्वार्थ हो वह ईश्वर को अर्पण है। तुम्हारी आत्मा जब मुस्कुराए समझो प्रभु पास है। कभी किसी की व्यथा को शब्दों में बांध दो, वही कृष्ण की कृपा है। जो भीतर से रोता है और बाहर से मुस्कुराता है वही भक्ति की अग्नि में तपा हुआ है। कभी किसी के लिए मौन हो जाना वही श्री कृष्ण की भाषा है। जो खुद को छोड़ दे वही श्री कृष्ण को पा लेता है। प्रेम, भक्ति और सेवा जीवन की सबसे सुंदर त्रिवेणी है। प्रभु को पाने की सबसे सुंदर विधि सच्चा समर्पण। मन जब स्थिर हो जाए तभी प्रभु की आवाज सुनाई देती है। जो किसी की मदद करे बिना उम्मीद के वही सच्चा भक्त है। प्रभु की सबसे प्यारी आरती तुम्हारे अच्छे कर्म है। तुम्हारी आत्मा का दीपक जब जलता है संसार रोशन हो उठता है। जो विनम्रता से झुके वही प्रभु के समक्ष खड़ा हो सकता है। प्रेम वह बीज है जिसमें प्रभु का वृक्ष उगता है। कभी प्रभु को रोकर पुकारो, उत्तर जरूर मिलेगा। प्रभु वहां नहीं जहां शोर है, वो वहां है जहां मौन है। हर वह क्षण जो तुम प्रभु को समर्पित करो वह पावन हो जाता है। तुम्हारे मन की बात जब प्रभु जान ले तब समझो भक्ति पूरी हुई। जो स्वयं से प्रेम करना सीख जाए वह प्रभु को अपना मान लेता है। प्रभु के चरणों में जो गिरा वही सबसे ऊंचा उठा। कभी किसी के दुख को अपना बना लेना यही प्रभु का सच्चा अनुकरण है। श्री कृष्ण की कृपा तब मिलती है जब तुम बिना कहे उनके हो जाते हो। जब तुम थक जाओ तब श्री कृष्ण का स्मरण तुम्हारा सहारा बनेगा। हर वह प्रेम जिसमें स्वार्थ न हो श्री कृष्ण का साक्षात रूप है। तुम्हारे विचार ही प्रभु तक पहुंचने की सीढ़ी है। उन्हें पवित्र बनाओ। जो मौन रहकर भी ईश्वर से संवाद करता है वो सच्चा साधक है। कभी किसी की मजबूरी को मत तोलो, प्रभु वहां छिपे हो सकते हैं। वो प्रेम जो शब्दों में नहीं आत्मा में हो श्री कृष्ण को प्रिय है। तुम्हारी एक सच्ची मुस्कान इसी की दुनिया बदल सकती है। हर पल जो प्रभु को समर्पित हो वही जीवन का उत्सव है। जो स्वयं को पहचान लेता है वो श्री कृष्ण को पा लेता है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है।
प्रेम में भेदभाव न हो, तभी वह प्रभु को स्पर्श करता है। श्री कृष्ण का नाम हर दुख को शांति में बदल देता है। जो भीतर से शांत है वही सच्चा योगी है। ईश्वर की भक्ति कोई दिखावा नहीं, वह आत्मा की साधना है। कभी किसी की नजर में उतरना हो तो पहले अपने कर्मों को देखो। प्रेम में जो धैर्य है वही श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। जब संसार पीठ मोड़ ले, प्रभु तब भी तुम्हारे साथ होते हैं। मन के मंदिर को साफ रखो, वही श्री कृष्ण निवास करते हैं। हर वह प्रार्थना जो दिल से निकले सीधे प्रभु तक पहुंचती है। कभी कभी मौन ही सबसे गहरी प्रार्थना होती है। श्री कृष्ण को पाने के लिए दौड़ना नहीं, रुककर आत्मा से जुड़ना पड़ता है। प्रेम वो दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। जो दूसरों को क्षमा कर सके वही श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। प्रभु से रिश्ता मन से बनाओ, मंदिर केवल माध्यम है। कभी किसी के दुख को हल्का कर देना वही सच्ची पूजा है। तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारा आध्यात्मिक बल है। जो अपने कर्मों में प्रभु को देखे वही ज्ञान को पा जाता है। प्रभु के नाम में शक्ति है, बस विश्वास से पुकारो। तुम्हारा सच्चा प्रेम श्री कृष्ण को स्वतः आकर्षित करता है। मन की सादगी भक्ति की शुरुआत है। श्री कृष्ण वहां है जहां तुम मौन होकर प्रेम करते हो। जो क्रोध में भी संयम रखे वही ईश्वर का सेवक है। कभी किसी के सपनों की रक्षा करना वही प्रभु की सेवा है। तुम्हारे विचार अगर पवित्र है तो हर कर्म पूजा है। प्रभु को पाने का मार्ग सरल है, सच्चे दिल से पुकारो। कभी किसी की आशा बन जाना वही भक्ति है। जो दुख में भी हंस सके वह श्री कृष्ण का सच्चा भक्त है। तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। प्रेम जब त्याग में बदल जाए तब वह परम होता है। श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण ही मोक्ष की कुंजी है। जो भीतर से निर्मल है वह सबसे शक्तिशाली है। भक्ति कभी व्याख्या नहीं चाहती, वह अनुभूति मांगती है। प्रभु से प्रीत करना है तो नियत साफ रखो। जो नफरत को प्रेम में बदल दे वही कृष्ण का दूत है। हर दिन जब प्रभु को याद करो तो दिन सुंदर हो जाता है। जो सबको एक दृष्टि से देखे वो प्रभु के करीब होता है। कभी किसी को उसका खोया आत्मविश्वास लौटाना वो प्रभु का कार्य है। श्री कृष्ण का नाम लेने से पहले दिल को साफ कर लो। जब सब रास्ते बंद लगे प्रभु का नाम रास्ता बन जाता है। सफलता का मार्ग केवल सपनों से नहीं बल्कि निरंतर प्रयास से बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य अपने कर्तव्य में दृढ़ रहता है वही जीवन में विजय पाता है। अगर आप हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम भी बढ़ा रहे हैं तो समझिए कि आप जीत की ओर बढ़ रहे हैं। रुकावटें आएंगी, लोग आपकी मेहनत पर संदेह करेंगे, पर जैसे अर्जुन ने युद्ध भूमि में केवल लक्ष्य पर ध्यान रखा वैसे ही आपको भी अपने उद्देश्य से नजर नहीं हटानी चाहिए। मन का स्थिर रहना ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति आपको हर हार को जीत में बदलने का सामर्थ्य देती है। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह है कि हम डर के कारण कोशिश ही नहीं करते। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं जो भय को जीत लेता है वही खुद को जीत लेता है। यदि आप असफलता के डर को किनारे रखकर पूरी निष्ठा से कर्म करेंगे तो सफलता निश्चित है। अवसर हमेशा तैयार लोगों के दरवाजे पर दस्तक देता है, इसलिए अपने आप को योग्य और तैयार बनाना ही पहला कदम है। याद रखिए श्री कृष्ण के अनुसार साहस और विश्वास के साथ किया गया कर्म ही आपको असंभव को संभव करने की शक्ति देता है। सफलता का बीज हमेशा आपके कर्मों में छुपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य को पूर्ण मन और आत्मा से निभाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्म में ही भगवान को देखता है उसे सफलता निश्चित मिलती है। यदि आप हर कार्य को पूजा की तरह करेंगे तो असंभव भी संभव होगा। कठिनाइयां केवल आपको परखने के लिए आती है और जो व्यक्ति इनसे न घबराकर आगे बढ़ता है वही जीवन के रण क्षेत्र में अर्जुन बनता है। जीवन में ऊंचाई पाने के लिए केवल ताकत या बुद्धि नहीं बल्कि धैर्य और स्थिर मन भी जरूरी है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। सफलता पाने के लिए अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने मन को लक्ष्य पर केंद्रित रखिए और रोजाना छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहिए। जब आपका मन विचलित नहीं होगा तब आपकी ऊर्जा केवल सही दिशा में प्रवाहित होगी और यही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचा देगी। सच्ची सफलता तब आती है जब आप अपनी मेहनत को दूसरों की भलाई से जोड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं
जो दूसरों के कल्याण में लगा रहता है वही सबसे बड़ा सफल है। यदि आपका उद्देश्य केवल अपना लाभ नहीं बल्कि समाज और लोगों का उत्थान है तो आपकी सफलता का आशीर्वाद स्वयं भगवान से मिलेगा। यह सफलता स्थायी होगी और इसका आनंद भी सबसे गहरा होगा। यही कारण है कि राधा और कृष्ण का प्रेम आज भी जीवित है, क्योंकि उसमें देह का आकर्षण नहीं, आत्मा का आकर्षण था। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो समय, दूरी और परिस्थितियों के बंधनों को पार कर जाए। ऐसा प्रेम न केवल जीवन को सुंदर बनाता है बल्कि व्यक्ति को अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त कर देता है। जब प्रेम में भक्ति का संगम होता है तो वह साधारण से असाधारण बन जाता है और व्यक्ति को स्वीकृत परमात्मा के सानिध्य में पहुंचा देता है। याद रखिए, जब भी जीवन में भ्रम, दुख या कठिनाई आए, गीता के इन दिव्य उपदेशों को स्मरण कीजिए और आपको सही मार्ग अवश्य मिलेगा। आज का यह ज्ञान यदि आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, ताकि हर आत्मा, हर घर में यह दिव्य प्रकाश फैल सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।